चलिए, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। तो हम लोग जैसे कि आपको थंबनेल पता होगा, है ना, हम लोग प्रीवियस कर रहे हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि बीपीएससी टीआरई हो गया, स्टेट हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, है ना। उसके बाद आरपीएस हो गया, है ना, एनबीएस हो गया, केबीएस होगा। ये सारे के जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन किए जा रहे हैं। सर पीजीटी के लिए बुक आया है। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कोई दिक्कत, क्या हालचाल? आप लोग साउंड वगैरह एक बार चेक कर लीजिए, है ना। एक बार आप लोग साउंड वगैरह चेक कर लीजिए, साउंड आ रहा है ना सभी को? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग आज कल मैंने आपको एक टास्क दिया था वांडरवाल्स इक्वेशन का, ठीक है ना। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। चलिए, हम लोग उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे भाई, इसमें पूछा गया है क्या कि आपके पास एक वांडरवाल्स इक्वेशन है और आपसे पूछा गया है ए बाई वी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा। ए बाई वी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? जी मेरे भाई, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप समरूपता के सिद्धांत को जानते होंगे। समरूपता के सिद्धांत को जानते होंगे। समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है जान लीजिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करता है। समरूपता 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 के सिद्धांत की बात हम लोग करें, सिद्धांत की बात करें, तो समरूपता के सिद्धांत ये कहता है मेरे भाई कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो उसके एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होगा तो वो आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। वो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग जरूर शेयर करें इस सेशन को, ठीक है ना। बस एक ही मांग है कि आप लोग सेशन को शेयर करें अपने अपने जो फेसबुक हैंडल है और आपका जो टेलीग्राम है, ठीक है ना, या आपके पास कोई ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं इस लिंक को। अब यहां पे होता क्या है कि जैसे यहां पे आपने इक्वेशन देखा, ये P आपने इक्वेशन दिखा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल इनटू में आपका क्या है? V माइनस बी बाई आर टी है। मेरे भाई यहां पे मैं बता दूं आपको कि ये जो आपका P दिया है और ये टर्म है, ये दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो उस कंडीशन में क्या करिएगा? यहां पे P का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा तो आपको A बाई वी स्क्वायर पूछा हुआ है, तो इसका जो यूनिट होगा वो P का ही भी यूनिट होगा। यानी कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो जब भी हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, किसकी? प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जब भी आप बात करिएगा तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको फोर्स को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। या मेरे भाई अगर मैं बोलूं इसको, तो अगर सीजीएस यूनिट में लिखते हैं तो ये डाइन हो जाएगा पर आपका क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेशर की बात आ गई, किसकी? प्रेशर के यूनिट की बात आ गई। और ये इसका यूनिट आपसे पूछा गया है, तो ये किसका यूनिट है मेरे भाई? तो ये भी आपका प्रेशर का ही यूनिट है। किसका यूनिट है? ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? इसके यहां से जो लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? ए बाई वी स्क्वायर, इसका जो यूनिट आएगा वो डाइन
पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन रहा अगला। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहां से निकालना है क्या? तो फोर्स निकालना है। बोला फोर्स लेंथ और टाइम दिया गया है और प्रिज्यूम्ड टू बी द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी एफ, एल और टी को क्या मान लिया गया? फंडामेंटल यूनिट मान लिया गया। देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास, यानी कि मास के डायमेंशन फार्मूला की बात कर रहा है। ठीक है ना? समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या घटाया जब बिल्कुल खुशबू जी, ये आपका कहना सत्य है ना? तो यहां से जब आप इसकी बात करिएगा तो आपसे मास की बात कर रहा है। मुझे ये पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है? एम इंटू ए के बराबर होता है। और यहां पे एम इक्वल टू आप एफ बाई ए लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, ए तो एक्सेलरेशन है और ए को अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? एफ, ए को हम लोग ये लिख सकते हैं इसका मीटर, क्योंकि ए को किसमें इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो मीटर को हम लोग किस में ले सकते हैं? एल में, यानी कि और यहां से ये क्या हो जाएगा? T-2 हो जाएगा। सब ऊपर भेज देते हैं। F1 L-1 T+2 हो जाएगा, यानी F1 L-1 T2 हो जाएगा। ये बाई ट्रिक आप निकाल सकते हैं एम का डायमेंशन। एम का डायमेंशन FLT के टर्म में क्या हो जाएगा? तो F1 L-1 T2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलिए ओझा जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है ना? अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। बोला है डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो यहां पे जब भी हम लोग क्वालिटी फैक्टर के डायमेंशन की बात करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्यू जो होगा, भाग मत भाई, क्यू जो होगा वो किसके बराबर? ओमेगा एल बाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओमेगा एल बाई आर के बराबर होता है। अब यहां पे अगर मैं ओमेगा की बात करूं और एल बाई आर की बात करूं तो मैं यहां पे आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पे आपको मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो आपका दिया गया है, ये एल बाई आर ये टाइम कांस्टेंट होता है मेरे भाई। एल बाई आर क्या होता है? टाइम कांस्टेंट इसको बोला जाता है। टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। क्योंकि कांस्टेंट बोला जाता है क्योंकि एल और आर का रेशियो जो है ना, एल बाई आर का रेशियो क्या दे देगा? इसका डायमेंशन, टी का डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ टी रहेगा। एल बाई आर का डायमेंशन ऑफ टी रहेगा। तो जब ये टी रहेगा तो यहां पे अगर क्यू की डायमेंशन की बात हो रही है तो ओमेगा का भी लिख देते हैं। ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है? टी के पावर -1 होता है। ओमेगा का डायमेंशन, ओमेगा जो है आपका, ये एंगुलर वेलोसिटी बोल लीजिए या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लीजिए, है ना? सर पीजीटी फिजिक्स होगा सर? क्या पीजीटी फिजिक्स? पीजीटी फिजिक्स का ही तो क्लास चल रहा है विकास जी। तो ओमेगा T-1 हो जाएगा। तो यहां पे जब क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर? तो इसका डायमेंशन, ओमेगा का डायमेंशन टी के पावर -1 और यहां पे टी एल बाई आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, टी के पावर -1 और यहां पे आपका 1 दिया गया है। तो इस कंडीशन में टी के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, टी के पावर 0 है। और ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। पाल उमाशंकर जी बोल रहे हैं डी होगा। और मेरे भाई जो भी जुड़े हैं, आप लोग जो बेल आइकन होता है ना, उसको जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास का अपडेट मिलते रहेगा, है ना। कब क्लास होने वाला है वो अपडेट आपको मिल जाएगा, इससे बहुत कोई वंचित रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका ये, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रूप में पूछा गया है, ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रूप में पूछा गया है। और जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोला कि निम्न में से कौन एक्जेट तल में एकक सदिश है तथा सदिश इतना के लंबवत है, ठीक है ना। तो यह आपको एकक सदिश की बात कर रहा है और सदिश के लंबवत की बात कर रहा है। तो बताइए इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, अब यहां से ये वाईजेड प्लेन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वाईजेड प्लेन की बात कर रहा है। और जब भी वाईजेड प्लेन की बात कर रहा है तो इसके लिए अगर आप वाईजेड तल में एकक सदिश की बात करते हैं तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, जब भी आप एक एक सदिश निकालिएगा तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं दो सदिश है, यानी कि जे का है और के का है, ठीक है ना। तो जे कैप और के कैप होगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर दे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यहां पे अगर वाईजेड प्लेन की बात कर रहा है तो वाईजेड प्लेन के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, ये आपको मिलेगा। अब इसका लंबवत है, अब लंबवत करने का मतलब क्या है, जब भी आप लंबवत की बात करते हैं तो अगर इसका मैं डॉट निकाल कर देखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे आई प्लस जे प्लस के का क्या निकालना है, डॉट निकालना है किसके साथ, तो 1/√2 जे कैप प्लस 1 क्या हो जाएगा, √2 के कैप हो जाएगा। ये आपको होगा, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और लंबवत होगा यहां, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है ना। और इसके लिए ही तो बात किया जा रहा था, यहां पे आपका जे कैप और आई कैप माइनस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पे अगर इसको डॉट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ डॉट करेंगे तो 1/√2, अब प्लस 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा इसका डॉट निकल के आएगा यहां पे, यहां रूट ये 2 और 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका √2 निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, √2 निकल के आएगा। और यहां पे आपको इसका एक एक सदिश निकालना है, तो एक एक सदिश के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाना चाहिए, लंबवत होगा तो अगर, अब देखिए लंबवत, ये डॉट अगर लंबवत है तो ये डॉट क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। लंबवत है तो डॉट क्या हो जाना चाहिए, अभी आपका क्लास देख रहा है सर, ये लंबवत है तो क्या होना चाहिए, डॉट 0 होना चाहिए, जबकि ये 0 नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं, अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं तो जब इसको माइनस करेंगे इस जगह पे एक बार माइनस रख के चेक कर लेते हैं, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा, ये पहला ए ऑप्शन की बात कर रहा है। अगर हम यहां पे माइनस लेते हैं, सी ऑप्शन के साथ हम लोग देखते हैं
तो माइनस लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2, और ये माइनस और ये -1/√2 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसलिए इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये भी रखते हैं, अगर सेम साइन दोनों के साथ रखते हैं, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि डॉट आपका क्या हो जाएगा 0 होगा। तो सब सेम साइन रखिएगा, तो सेम साइन के लिए 0 नहीं होगा, सेम साइन के लिए 0 नहीं होगा, तो माइनस माइनस है 0 नहीं होगा। यहां पे एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। अगर ये ऐसे बना के पूछा रहा था, ये यहां पे एक और ऑप्शन बन सकता था, ये लिखता 1/√2 जे कैप और प्लस 1/√2 के कैप, तो यहां पे क्या हो जाता, यहां पे आपका ये भी ऑप्शन सही होता, ये भी ऑप्शन सही होता, 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप वाला भी ऑप्शन सही होता। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन ये है, ये यूके पीएससी लेक्चरर में मेंस में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन है ना, ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि चित्र में दर्शाए गए तीनों सदिश का योग शून्य है, तो आपको ओसी निकालना है, ये वाला ओसी निकालना है। तो तीनों सदिश के सदिश शून्य होने का मतलब क्या है, देख लीजिए। यहां पे अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ूं इसका, तो ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, मैं सी वेक्टर मान लेता हूं, सी साइन 45 डिग्री, सी साइन 45 डिग्री, और इसको मैं मान लेता हूं ये क्या हो जाएगा आपका, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, ये आपका सी कॉस 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, सी कॉस 45 डिग्री होगा। अब यहां पे ये आपका सी कॉस 45 5 के बराबर, और आपका साइन 45 किसके बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए, तब जाके आपका क्या हो जाएगा। या आप ऐसे सिंपल इसको मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसका रिजल्टेंट निकालकर इसके बराबर कर दीजिए। जब इसका रिजल्टेंट निकालिएगा तो 5 है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5√2। अगर इसका मैग्नीट्यूड 5√2 के बराबर हो जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड 5√2 के बराबर हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 5√2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5√2 होना चाहिए, है ना, 5√2 होना चाहिए। चलिए हिमांशु जी का सही है, अमर कुमार जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, डी ऑप्शन सही होगा, खुशबू जी का भी सही है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसका कंपोनेंट तोड़ के ही बनता, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा हो जाता, स्ट्राइक कर गया दिमाग में कि इसका हम लोग क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट निकालकर इसके बराबर कर देंगे। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग क्या बोल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन ये बोला है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपसे बोला क्या है, आपसे बोला है मेरे भाई, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, द कांस्टेंट विल बी। आपसे पूछा गया है कि कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा आपसे पूछा गया। एक पार्टिकल है जो वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये आपका वृत्तीय पथ है, इस पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब ये वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा।
वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अच्छा, ए बी, सुलेखा कुमारी जी बी, वेलोसिटी ए। चलिए देखिए क्या कांस्टेंट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वृत्तीय पथ पे चलता है, जब वृत्तीय पथ पे चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, वृत्तीय पथ पे चलता है, तो यहां पे देखिए जब भी ये वृत्तीय पथ पे चल रहा है तो यहां इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी। जब इस पॉइंट की बात होगी तो यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की बात होगी तो वेलोसिटी इधर, और इस पॉइंट की बात होगी तो वेलोसिटी इधर होगी। यानी कि ये सारा वेलोसिटी जो है ना, ये हर हमेशा अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब भी वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अगर ये चेंज हो रहा है तो या तो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, है ना। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी ये चेंज होगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी ये चेंज होगा। तो ये तो कांस्टेंट नहीं होगा। और मैं बता दूं कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें तो मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट v कांस्टेंट नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। v कांस्टेंट नहीं रहता है ना, ये आपका वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। एक्सेलेरेशन भी आपका चेंज होता रहेगा। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना, ac, और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है at। तो इसका अगर आप निकालते हैं रिजल्टेंट a, तो ये भी आपका हर पोजीशन पे चेंज होता रहेगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इसका वेरी करते रहेगा, कहीं डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब यहीं से बात कर ली जाए कि अगर पार्टिकल यहां से चला होगा, अगर पार्टिकल यहां से चला होगा, ठीक है ना, और यहां तक पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अगर पार्टिकल यहां से यहां तक चला होगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है ना, तो आप उसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है ना, गतिज ऊर्जा जो है, ये क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है। और आपके दिमाग में होगा सर आपने अभी अभी बोला कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अभी आपने ये इसको काटा कांस्टेंट को, लेकिन वेरिएबल मैंने बताया। तो यहां पे कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ½ mv² होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ½ mv² होता है। और जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक स्केलर बन जाता है। स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। और जब ये स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जब ये अदिश राशि बन जाएगा, अदिश बन जाएगा, तो अदिश के राशि का मतलब क्या है कि ये स्पीड की बात करता है। ये किसकी बात करता है, स्पीड की बात करता है। और जब ये स्पीड की बात करेगा तो उस कंडीशन में स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। और जब डायरेक्शन की बात नहीं होगी तो उस कंडीशन में अपना क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी की मास कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसके यहां पे एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती है या ऑल टाइप ऑफ एनर्जी है, ऑल टाइप ऑफ जो एनर्जी की बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आप बोल सकते हैं अदिश राशि होता है, ठीक है ना। ये इसको ध्यान में रखना है, ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए
तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। और हमको लगता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इनमें बहुत कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लगाया था, है ना। तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, बीपीएससी में आ सकता है। तो ये आपका बीपीएससी के लिए क्वेश्चन आपका बहुत एप्रोप्रिएट सही है, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। लाइक बहुत कम है। ये आपका बैच है जो जिनको इस तरह के बेसिक क्लियर नहीं है ना, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो इस बैच के साथ जोड़कर अपने बेसिक को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसका फी मात्र 999 रुपया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बेसिक और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसमें आपका ये जो बैच है, इसमें हम लोग पूरे एनसीईआरटी, पूरे जो पुराने वाले हैं एनसीईआरटी, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके एग्जाम्पलर्स और आपके डीपीपी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। डीपीपी में है क्या, डीपीपी आपको दिया जाता है जो कि बेसिक आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगला यहां पे ये क्वेश्चन है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीजीटी 2021 में और एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। 2019 में ये पूछा गया है और ये 21 में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम आपका 10 से 12 है। टाइम आपका 10 स्टेट में, टाइम आपका 10 से 12 है बैच का। चलिए बनाइए। चलिए शुरू किया जाए इसको। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी v एक्सप्लोड एंड ब्रेक्स अप टू इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है ना, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा, ठीक है। और आगे चलकर ये क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, यानी कि ये फटता है और 3 खंडों में क्या टूट जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा खंड ये टूट जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। इमीडिएटली पीसेस, इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन 2 पीसेस बिकम्स स्टेशनरी। मैं इसको मान लेता हूं कि ये आपका V1 0, ये आपका V2 0, ठीक है ना, और ये आपका V3 चल रहा है। कीप मूविंग, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पीसेस। तो एक्सप्लोड हुआ है ना। तो यहां पे इसका मास क्या हो जाएगा, m/3, इसका मास m/3 और इसका मास m/3 हो जाएगा। 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है। तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया। अब यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, तो इनिशियल आपके पास जो मोमेंटम होगा, इनिशियल आपके पास जो मोमेंटम होगा, ठीक है ना, फाइनली मोमेंटम वही होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास मत पढ़िएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। यानी कि आपका अगर यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, m/3, इसको कैपिटल V लिख देते हैं, m/3 इंटू 0, फिर प्लस इसके लिए लगाएं तो m/3 इंटू 0, फिर प्लस इसके लिए मैं लगाऊं तो m/3 और इसको मैं स्मॉल v मान लेता हूं। ये स्मॉल v है, इसको मैं स्मॉल v मान लेता हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से जब इसकी बात करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/3 v हो जाएगा। यहां से m से m कैंसिल आउट, तो ये आपका स्मॉल v किसके बराबर, तो ये 3v के साथ मूव करेगा। यानी आपका रिलेशन आया इस बॉडी और ये जो आपके टूटने के बाद, विस्फोट होने के बाद
जो आपका 3 पार्ट में टूटा था, तो उसके लिए जो ये वेलोसिटी आया वो v3v के साथ, यानी इसके 3 गुने वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, 3 गुने वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इसके काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हाफ m, तो यहां पे मैं m/3 लिख रहा हूं, m v², यानी v² लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m/3, और v² किसके बराबर हो जाएगा, तो v² हो जाएगा आपका 3v का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3v का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब 3v का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से देखिए क्या मिल रहा है, हाफ मिलेगा, है ना। उसके बाद 9mv² मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 रहेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/2 mv², 3/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है ना सर, स्टेट के लिए ये क्लास यूजफुल है, रहेगा बिल्कुल। सर आज हम कोचिंग आएंगे ऑफलाइन में एडमिशन के लिए, आप करवा दीजिएगा। ठीक है, आइएगा। ठीक है, ठीक है, आइएगा, हम आपसे बोले हैं तो हम करवा देंगे। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका b 3/2 mv² हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन ये दिया गया, ये अगला क्वेश्चन ये दिया गया है और पूछा गया है इसमें, ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें, यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोलिंग डाउन एंड अ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम अ हाइट h, the speed of its center of mass when the cylinder reaches the bottom is, यानी आपसे बोला है कि एक अनंत तल पर h ऊंचाई से बिना फिसले नीचे लुढ़कते हैं, m द्रव्यमान तथा r आपका अर्ध व्यास के एक ठोस बेलन पर विचार कीजिए। बेलन के तली पर पहुंचने पर इसके द्रव्यमान के केंद्र का वेग क्या होगा, यानी सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है। चलिए अब यहां पे देखते हैं, इसके लिए अच्छा लगेगा देखकर। ये आपका, तुम नहीं भागो भाई, यहां पे ये आपका इंक्लिनेशन एंगल है, ये इसी पे इंक्लाइंड हो रहा है, यहां से ये चला और यहां तक पहुंचा। जब यहां से चला होगा यहां तक पहुंचा होगा तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। और जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर यहां काइनेटिक एनर्जी और यहां काइनेटिक यानी एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो सकता है, ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो अगर ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, यहां से अगर मैं बात करूं ये ए और बी पॉइंट का, तो यहां का एनर्जी, अगर एनर्जी एट ए पॉइंट यानी कि एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी होगा। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहां पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इस पे है क्या, अभी तो यहां पहुंचा है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। इज इक्वल टू यहां पे 0 हो गया पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी है। जब भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की हम लोग बात करेंगे
तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल, ठीक है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रोटेशनल। ठीक है, तो जब भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर रोटेशनल की बात करेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जब और आगे इसको बढ़े तो ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा। तो यहां पे v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, यहां पे देख लीजिए, ये पोटेंशियल एनर्जी बाद में हम पुट करेंगे। यहां पे क्या बता, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर प्लस अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 1/4 एम वी स्क्वायर, 1/4 एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, ये बच जाएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल इक्वल क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, एलसीएम हम लोग 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो यहां पे आपका 2 एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, तो यहां से बनेगा एम जी एच इज इक्वल टू 3 एम वी स्क्वायर बटा में 4, एक एम से एक एम कस गया, तो अपने पास जो वेलोसिटी निकल के आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 ऊपर चल जाएगा 4gh बाई क्या हो जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा। तो ये v इक्वल टू क्या, √4/3gh होगा। और यही वेलोसिटी आपसे पूछा गया था कि यहां पे उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होनी है, उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होनी है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो 4/3gh हो जाएगी, 4/3gh हो जाएगी। ठीक है ना, 4/3gh हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पाल जी, उमाशंकर जी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नीतीश जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए मानसू सी, ऑप्शन बी। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी लुढ़कने वाला ये ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें 2 तरह का मोशन काम करता है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना, और दूसरा क्या करता है, तो रोटेशनल मोशन, यानी कि वो अपने घूर्णन अक्ष पे नाच भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे मैं इस पे ऐसे कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, तो अपने ये ऐसे कर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं रोटेट भी कर रहा हूं और ट्रांसलेट भी कर रहा हूं, रोटेट भी कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ट्रांसलेट भी कर रहा हूं। तो जब रोटेशन और ट्रांसलेशन एक साथ आए तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की बात होती है। ठीक है ना, इसमें ट्रिक आपको याद रखिए, ये जो है ना, ये जो वैल्यू होती है, इसके लिए अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हम लोग याद रखते हैं, ये आपका याद होता है 3mv²/4 रहता है। इस सिलेंडर के लिए अलग अलग के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, अलग अलग के लिए क्या करना पड़ेगा, याद। सिलेंडर के लिए आपका आई की वैल्यू जो है अलग हो जाएगी सिलेंडर के लिए। अगर वहीं मैं बात करूं किसके लिए, तो आपका रिंग के लिए अलग हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं किसके लिए, तो आपका सॉलिड जो एस्फीयर है उसके लिए अलग हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियस में ई का चक्कर है, बिल्कुल, है ना। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो पृथ्वी है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सन के तो चक्कर लगा ही रही है, चल ही रही है ना, तो और रोटेट भी कर रही है। तो यहां पे वो आपका सर्कुलर के साथ रोटेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन की बात कर रहा है। आप किसी चीज को लुढ़काते हैं तो आप देखिएगा, गोली जो हम लोग गुच्चा खेलते थे ना पहले, है ना, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो वो अगर वहां लुढ़काते हैं, या आपके पास बॉल होगा, उसको छोड़िएगा तो देखिएगा वो अपने घूमेगा,
और आगे भी जाएगा। तो ट्रांसलेशन जैसे साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। साइकिल का पहिया जो है, अगर हम साइकिल के पहिया की बात करें तो साइकिल का पहिया आपका अपने जो उसको क्या बोलते हैं, धुरा बोलते हैं, उसके अबाउट क्या होता है, रोटेट भी करता है और आगे भी चलता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन रहा ये, ठीक है ना। इसको बनाइए, तब तक मैं पानी लेकर आ जाता हूं, इसको बनाइए तब तक मैं पानी लेके आ रहा हूं। चलिए तो विमल जी डिलीट कर रहे हैं मैसेज को। चलिए तो मैं बोल दिया हूं कि पानी पी कर आ रहा हूं, मैं बोल दिया हूं। दो तरंग दैर्ध्य जिनका अनुपात 16:9 है, ठीक है ना। 16 अनुपात क्या है, 9 है, अध्यारोपण करती है। इससे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। क्या होगा अनुपात, तो इंटेंसिटी का अनुपात दिया है। अरे भाई भागो मत, ये I1 दिया है बटा में क्या I2 दिया है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो A1 का स्क्वायर बटा में A2 का स्क्वायर, और ये क्या है तो 16 बटा में 9 दिया है, ठीक है ना। ये आपको दिया है। आपसे क्या पूछा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आई मैक्स ये कितना बार अब बता चुका हूं, और आई मीन की बात कर रहा है। आई मैक्स और आई मीन की बात कर रहा है, तो आई मैक्स और आई मीन क्या हो जाएगा। तो यहां से सिंपली आप I1 प्लस I2 और I1 माइनस I2 कर लीजिए, या A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 कर लीजिए इसका स्क्वायर में। आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जब ये करिएगा तो क्या निकल के आएगा, A1 का करिएगा तो ये, अगर मैं यहां पे इसको ऐसे लिखना चाहूं, A1 और A2 के रूप में लिखना चाहूं मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, A1 और A2 के रूप में निकल जाएगा क्या, तो A1 बटा में A2 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 16 बटा में 9 इज इक्वल टू 4 बटा में 3 आ जाएगा। तो यहां पे 4 प्लस 3 बटा में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4 3 7 और ये 1 का स्क्वायर, यानी 49 रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट होगा, डी नहीं होना चाहिए। आप लोग डी ही बता रहे हैं, फिर नीतीश जी बता रहे हैं ए, डी करेक्ट होगा, नहीं बी करेक्ट होगा, है ना। चलिए बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला ये याद रखिएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर से लिखता हूं कौन कौन से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इसके साथ।
आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइड बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे आप लिख लीजिएगा और इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला भूल जाते हैं सर, एक ही मूल मंत्र है, बार 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 उसको लिखकर याद कर लीजिए। जितना बार आप प्रैक्टिस करिएगा उतना बार आपका दिमाग में वो जाएगा और उतनी बार आपका रिवाइज होगा और आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला आप बैठकर एक बार फॉर्मूला याद करिएगा तो ये निश्चित रूप से नहीं याद होने वाला है। आपको फॉर्मूला याद करना है तो उस पे आप 50 क्वेश्चन बना दीजिए, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, ये करना है। चलिए आगे, ये आपका प्रैक्टिस बैच है और इस प्रैक्टिस बैच में अगर जिन भाइयों का कुछ मार्क्स से रह गया है या आप यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, है ना, या आपको अभी रेलवे का जो वैकेंसी आई है टीचर के लिए उसका प्रैक्टिस करना है, या अदर कोई एग्जामिनेशन है जैसे एनबीएस और केबीएस, अगर कोई एग्जामिनेशन आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करना है तो इस बैच के साथ आप जुड़कर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें मेरे भाई आपको ये 4500 प्लस क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल है ना, ये आपको कराए जा रहे हैं। इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जा रहे हैं। चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किए जाते हैं, है ना। तो आप इसके साथ जुड़कर आप फी देखिए कितना, मात्र आपका 499 रुपया फी है। एक बुक का दाम है जो कि आपको लमसम इतना में नहीं होगा, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं। बहुत फॉर्मूला है सर जी, फॉर्मूला को सुमन लता जी, फॉर्मूला को याद किया नहीं जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। और जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हमको याद होगा। मैं भी फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता था जब मैं बचपन से पढ़ता था, है ना, और उसके लिए पिटाता भी था, लेकिन मैं एक मूल मंत्र अपनाया कि मैं जिस फॉर्मूला को मुझे याद नहीं हो रहा है या मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है उस पे लमसम 30 से 50 क्वेश्चन बना लूं तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वैसा मेरे साथ हुआ और मैं उतना क्वेश्चन किया और उस फॉर्मूला को पूरे, अभी तक वो फॉर्मूला मुझे याद है। ये मैथ है अर्चना जी, अर्चना जी ये मैथ ही है। फिजिक्स क्या है, मैथ तो है, कंसेप्ट के साथ मैथ को आपको पढ़ना है, इसमें सब कुछ दिया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये दिया गया आपके सामने है, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में बोला है आपका दो इक्वेशन दिया गया है, इसको मैं y1 मान लेता हूं और इसको मैं y2 मान लेता हूं। यानी y1 दिया गया है, ये आपका y1 जो दिया गया है ये है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा y2 जो दिया गया है ये है क्या, a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपको दिया गया है। मेरे भाई ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ये थीटा मान लू, ये पूरे टर्म को थीटा मान लू, तो कॉस 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए ये चीज यहां लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू a साइन 90 प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स में लिख सकता हूं। इसको लिखने के लिए ये आपका आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो यहां पे अध्यारोपण के सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है ना,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये आपका y1 प्लस y2 लिखा जा सकता है, y1 प्लस y2 लिखा जा सकता है। और y1 प्लस y2 लिखिएगा तो यहां से आपका, अगर यहां y1 प्लस y2 लिखते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहां पे ये आपका y1 y2 के लिए अगर एक की बात करते हैं तो यहां पे कितना फाई कितना है, फाई है आपका 90 डिग्री। तो हम यहां पे अगर ए नेट की बात करते इसमें तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस कितना पाई बाई 2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 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 तो पाई बाई 2 की वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, तो ये दोनों बराबर है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बाहर हो जाएगा, रूट 2 मिलेगा। यानी ए नेट किसके बराबर, तो ए नेट आपको मिलेगा रूट 2 के बराबर, ए रूट 2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट होगा। ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीजीटी 2013 में क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं भाई आपको मैं बता दूं कि आप लोग जितने भी भाई लाइव हैं, जितने भी भाई लाइव हैं, आप लोग 8 बजे लाइव हो जाया करिए, 8 बजे से ये क्लास चलती है, ठीक है ना। और मजे मजे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के इक्वेशन को, ठीक है ना। क्योंकि ये सब मैं पीजीटी में पूछा हुआ और टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चंस आप लोग को करा रहा हूं। जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है या टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। और आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चंस को, यूट्यूब सेशन को देखना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब सेशन जो है ना, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपसे क्या पूछा गया, देखिए आपसे पूछा गया है, और 10 वोल्ट बैटरी ऑफ द निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस को रीजनेबल कर दीजिए, इज कनेक्टेड टू अ 50 ओम रेसिस्टेंस कॉइल, यानी कि कॉइल से कनेक्ट किया गया जो 50 ओम का है। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 आवर इन जूल विल बी, आपको हीट एनर्जी बतानी है। और देखिए मेरे भाई ये कहां कहां पूछा गया है, तो यूपी पीएससी प्री में पूछा गया 2001 में, और यूपी पीजीटी 2013 में पूछ दिया गया है, ठीक है ना। ये 2013 में पूछ दिया गया है। चलिए इसका आंसर कोई बताएगा, कोई है जवान जो इसका आंसर बता दे, कोई है जवान जो इसका आंसर बता दे। सर 3 का क्वेश्चन पीवाई की करवा दीजिए, बिल्कुल करवा दूंगा, आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं सबकी बारी आई और सबका क्वेश्चन मैं कराऊंगा। हेडिंग ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेडिंग है तो मैं प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसका कोई भी चीज नहीं दिमाग में आनी चाहिए कि ये आपका क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं आपका क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला है 10 वोल्ट बैटरी जिसका इतना इतना दिया गया है, तो वोल्टेज जो दिया है वो कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस आर दिया है कितना, आर जो दिया गया है ये 50 ओम का ये रेसिस्टेंस है। उसके बाद टाइम कितना दिया गया है, 1 घंटा दिया गया है। अब 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, क्योंकि हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग 1 आवर को चेंज करेंगे तो ये 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। और यहां से V इक्वल टू आई आर भी जानते हैं, है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। अब यहां पुट कर देंगे तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आर इंटू टी, ये कैंसिल आउट, बी स्क्वायर बाई आर और टी हो जाएगा। अब यहां पे पुट कर देंगे सारे वैल्यू को, H इज इक्वल टू
वी स्क्वायर कितना है, तो वी स्क्वायर है 10 का स्क्वायर इन 10 गुने 10। उसके बाद आर कितना दिया है, तो 50 दिया है, और इनटू में टी कितना, तो 3600 सेकेंड दिया गया है। अब ये आपका आ गया, यहां से एक जीरो से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 36 दूना 72, तो ये 7200 जूल आ जाएगा। H इक्वल टू कितना, तो 7200 जूल आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुमन लता जी का बी है ना, और खुशबू जी का भी बी आ रहा है ना, पूजा जी का भी बी आ रहा है, सभी लोगों का बी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के आप लोगों ने रिप्लाई किया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, ये आपका अगला क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल E वाली एक बैटरी से R बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो बाह्य प्रतिरोध में क्षयित शक्ति अधिकतम होगी यदि, यानी कि आपसे पूछा गया है कि बाह्य जो आपका क्षयित एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी। तो यहां पे जब भी हम बात करेंगे, देखिए एक आपका बैटरी है, मान लीजिए कि ये आपका बैटरी है, थोड़ा सा पेन को, ये आपका बैटरी है और इसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस जोड़ा गया है। जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहां पे आपका एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ दिया गया। ये आपकी बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है ना, और इसका EMF E है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस R है। जब भी इसमें करंट जाएगा तो आप जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। लेकिन ये तो दो रेसिस्टेंस है, एक तो आपका लोड रेसिस्टेंस है और एक आपका क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। आंतरिक जो रेसिस्टेंस, आंतरिक जो होता है, सर क्वेश्चन का पीडीएफ कैसे मिलेगा, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम है, प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम है, आप उसको जाइएगा, वहां पे क्वेश्चंस डाल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका ईएमएफ आर है, और यहां से जब हम लोग बात करेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाए, क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर, आर प्लस आर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस आर के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, जब भी हम लोग हीट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो हीट होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा, और यहां से H बाई टी को हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। इसको हम लोग पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर यानी शक्ति बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अगर ये R मैक्सिमम हो जाए, अगर ये R क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो पावर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहां पे आपका क्या, R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का नहीं निकालना है तो आप सिंपल यहां पे पुट करके और सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट लिखिएगा, और R इक्विवेलेंट V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, यानी कि ये P इक्वल टू है, और यहां से आप क्या लिख दीजिएगा, V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट को आप ये लिख सकते हैं R प्लस R, और इसको क्या करिए, P को आप R के टर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए और इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, वहां से जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पावर आपको अधिक मिलेगा, ठीक है ना, ये चीज आपको देखनी है। बात समझ में आई। तो मेरे भाई ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि और लाइक बहुत कम है, आप लोग लाइक तो करिए भाई, कम से कम शेयर लाइक तो कर दिया करिए, है ना, क्योंकि टाइम हो गया है 10 बजे से आपका द्रोणा बैच है, और फिर मुझे ऑफलाइन सेंटर जाना पड़ता है।
ठीक है ना। तो आप लोग जितने लोग लाइव हैं, आप लोग कोशिश करिए कि मुझे कितने बजे जुड़ना है। 8 बजे आपकी क्लासेस चालू हो जाती है। 1 घंटे की क्लासेस, 1 घंटे का सेशन चलता है, वो भी जबरदस्त सेशन चलता है ना। तो जुड़कर अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए, ठीक है ना। चलिए, सेशन कैसा लगा बस इसका आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके कमेंट का इंतजार है। थैंक यू खुशबू जी, है ना। और देखिए, जिनको जुड़ के काम करना है आप जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि सर हमारे साथ फ्रॉड किए हैं, ये आपको कभी मैं फील नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। आप हैं तो हम हैं, है ना। आपसे हम हैं, आप हैं, आप सुन रहे हैं तो हम मैं सुना रहा हूं। आप सुनना जिस दिन बंद कर दीजिएगा उस दिन मैं सुनाना बंद कर दूंगा। मुझे भी मजबूरी होगी कि हम नहीं सुनाए, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं कर रहा हूं और आप लोग हैं तो मैं हूं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो भी कंसेप्ट आपके द्वारा सुना जा रहा है, आपके द्वारा सीखा जा रहा है, और आप सीखना ही नहीं चाहिएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़िए मेरे से और अपने तैयारी को बेहतर करिए। मैं तो यही बोलूंगा कि इस बार सिलेक्शन पक्का है, ये निश्चित है ना। आपको जुड़ना है और जुड़कर देखिए, सिलेक्शन निश्चित पक्का है ना। चलिए, तो हम लोग फिर अब कल मिलते हैं। इस टाइम ये डेली क्लास चलता है, सैटरडे संडे कोई भी दिन ऑफ नहीं रहता है। डेली आपका 8 से 9 क्लास सेशन चलता है और आप डेली जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तब तक ले हम लोग आप लोग से मैं विदा लेना चाहता हूं, फिर कल मिलूंगा इसी टाइम। तब तक सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, लव यू।